Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study. The first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम किए थे रैखिक समीकरण पर। आज है सो एक बार और कुछ नए प्रश्नों के साथ हम लोग आए हैं। देखिए हमारे पास दो प्रश्न है। एक कि दो संख्या है जिसका अनुपात लिख दिया हुआ 3:5 है और अगर प्रत्येक में से हम 5 घटा लेते हैं तो यह अनुपात जो है सो बदल के 1:2 हो जाता है। तो हमको संख्या निकालना है। तो हम लोग ऐसे इसके लिए क्या क्या करेंगे, पहले ऐसे हम लोग मानते हैं, माना कि क्या माने, पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। पहली संख्या हम लोग x मान लिए और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ दोनों संख्या तो यहाँ कुछ यूनिट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनुपात का मतलब होता है कि पहला वाला दोनों को अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, ये हुआ अनुपात। तो x/y दिया हुआ है कितना, 3:5 पहला दिया हुआ है। इसी को बता में इस तरह लिखते हैं, तिरछा गुना को हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x = 3y। अगर एक साइड ले आते हैं तो 5x - 3y = 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया इस तरह से। और दूसरा समीकरण आगे का बात लिखा हुआ है कि सब संख्या में से हम 5 घटा लेते हैं। तो 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो x में से भी अगर हम 5 घटा लेते हैं और y में से भी 5 घटा लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये संख्या का अनुपात बदल के 1:2 हो जाता है। ये लिखा हुआ है। तो हम इसमें भी तिरछा गुना करके देख लेते हैं। तिरछा गुना करेंगे हो जाएगा 2x - 10 = y - 5। क्योंकि इसको 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 से करेंगे तो दोनों में करना होगा। और y को इस साइड ले आते हैं तो 2x - y बराबर हो गया, ये 10 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, लेकिन इधर 5 माइनस में है। तो 5 माइनस में है तो घट जाएगा। तो घटा के हम लोग सीधे लिख दिए, समीकरण 2 हो गया। 2x - y = 5 और 5x + 3y = ना, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा दोनों संख्या है सो पता चल जाएगा। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसमें 3 है, इसमें सिर्फ एक ही है। तो इसको अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। अगर 3 से गुना कर देते हैं इसको तो यहाँ पे एक ही चिन्ह है, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो यही काम करते हैं। यहाँ समीकरण 1 को कुछ नहीं करना है और घटाना है 2 को 3 से गुना करने के बाद। तो पहला समीकरण को तो कुछ नहीं करना है, तो उसको इसी तरह हम लोग लिख लेते हैं। और दूसरा समीकरण में 3 से गुना करना, तो 3 से इसमें भी गुना होगा तो ये 6x हो जाएगा। 3 से इसमें भी होगा, ये 3y हो जाएगा। और 3 से इसमें भी होगा तो ये 15 हो जाएगा। चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये कट गया। इधर -x बचा और इधर -15 बचा, दोनों का कट गया तो x बराबर हो गया प्लस में 15 बचा। यहाँ पर माइनस में था, ये कट गया दोनों तरफ का। तो पहला संख्या हमारा पता चल गया 15। दूसरा संख्या निकालने के लिए हमको आना होगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 में एक बार चलते हैं हम लोग। समीकरण 1 हमारा है 5 × 15 - 3y = 0। तो यहाँ हो गया 3y = 15 75 और y = 75/3 25। तो दूसरा संख्या हो गया 25, पहला संख्या हो गया 15। तो इस तरह से सो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक ज्यामिति का क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो ये हमारा ज्यामिति का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जानना है कि समपूरक कोण होता क्या है।
संपूरक कोण होता है कि अगर कोई लाइन है इस पर कोई कोण जो बनता है, तो ये कोण जो होता है ना, ये कोण हुआ, और ये जो कोण बाहर जो कोण बनता है इसको कहते हैं संपूरक कोण। तो ये कोण तो है सो जो भी है, और यहाँ पर दोनों का जोड़ जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग मान लेते हैं तो ये हो गया ABC। तो इस तरह का है सो संपूरक कोण होता है, ये आपको समझ लीजिए पहले, उसके बाद ऐसे हम लोग इसको तो बनाना तो एकदम आसान है, क्योंकि संपूरक कोण है जो लिखा दोनों का जोड़ जो होता है ना इसका और इसका, यही मान लेते हैं। माना कि कोण को हम x मान लेते हैं, ठीक, और संपूरक कोण को मान लेते हैं y मान लेते हैं, दोनों अलग अलग। सबसे पहला होता है कि ये दोनों का जो जोड़ होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये तो पहला समीकरण सीधा पता चल गया कि 180 होगा, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये 180 है। और दूसरा समीकरण, दूसरा बात ये कहा कि जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से क्या है, 18 बड़ा है। तो बड़ा छोटा कोण में हम 18 जोड़ देते हैं तो बड़ा कोण के बराबर हो जाता है। ये y इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हो गया 18। दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये तो x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, दोनों बराबर ही है, अलग अलग चिन्ह है इसलिए हम जोड़ेंगे। तो यहाँ सीधे अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो सीधे हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर हो गया 18। जोड़ दिए इसको तो ये तो कट गया, यहाँ 2x बराबर हो गया 198 और x बराबर हो गया 198/2, कितना हो गया 99 डिग्री आ गया आंसर इसका। एक कोण हो गया हमारा 99 डिग्री का। तो दूसरा कोण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, समीकरण 1 में एक बार फिर से जा के देखना होगा। समीकरण 1 में हम लोग आ जाते हैं, तो समीकरण 1 एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान हमको पता चल चुका है कि x का मान 99 है, तो 99 यहाँ रख दिए, प्लस y बराबर 180, ये 99 उधर जाके घट जाएगा, तो 180 घटाओ 99 बराबर हो गया 81 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों हमारा ऐसे दोनों आंसर से, एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर यहाँ आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, आराम से बन गया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और संख्या वाला क्वेश्चन है। संख्या वाला क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, 2 अंकों की संख्या है, इसमें जो है सो जो इसका अपने अंक का जो योग है उसका 6 गुना अधिक है, 6 गुना से भी 4 अधिक है। ये संख्या है जो अपने अंक के जोड़ के 4 गुना अधिक, 4 अधिक है। और दूसरा बात कह रहा है कि संख्या में से 18 घटा लेते हैं तो अंक पलट जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन का हम लोग कल बात किए थे। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को मानना पड़ता है क्या, 2 अंक की संख्या है तो दहाई अंक मानना पड़ता है। दहाई अंक होता है, इसमें मानते हैं x, और इकाई अंक हो जाता है, ये मानते हैं y। हम लोग x के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, x y कोई जरूरी नहीं है। तो संख्या हो गया 10x प्लस y। ये कैसे होता है हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब ऐसा हम लोग क्या करना है, सबसे पहला बात जो बोल रहा है कि जो संख्या जो है, पहला समीकरण बना रहे हैं, ये कह रहा है कि अपने अंक के योग, तो संख्या में तो 2 ही अंक होगा, x और y, और ये दोनों का जो जोड़ है इसके 6 गुने से, मतलब इसके 6 गुने से भी 4 अधिक है। तो 4 फिर से जोड़ देते हैं। ये हमारा पहला बात बोल रहा था कि इसके 6 गुने से भी 4 अधिक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो 10x प्लस वाई, ये 6 अंदर गुना हो जाएगा, 6x प्लस 6y प्लस 4, 6y प्लस 4 हो गया। ये दोनों इधर आ जाएगा तो 10 में से 6 घट जाएगा, तो ये हो गया 4x
अब y में से घट गया -5y बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसको एक बार ठीक से समझिए फिर से। 10x + y ये जो संख्या है और कह रहा कि अंकों के योग के 6 गुना से भी 4 अधिक था, तो वही हम लोग किए हैं, उसका इधर उधर कर लिए, पहला समीकरण बन गया। दूसरा बात देखिए, दूसरा बात इसमें लिखा हुआ है कि संख्या में से हम लोग 18 घटाते हैं। तो संख्या तो हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं। संख्या हमारा 10x + y है। इसमें से बोला गया है कि 18 घटा लेने के लिए, तो हम लोग 18 घटा लिए। अब क्या हो जाता है, तो ये जो हो जाता है संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब कि जहाँ x था वहाँ y हो गया, ये संख्या का अंक है सो बदल गया। अब फिर से इसको इधर उधर कर देते हैं, तो इधर आएगा तो 10 में से 1 घट जाएगा तो 9x हो जाएगा, ये घटेगा तो 9y हो जाएगा, ये 18 उधर जाके प्लस में 18 हो जाएगा, प्लस में 18 हो जाएगा क्योंकि इधर से चिन्ह बदल गया इसका। अब हम लोग देख लेते हैं 9 9 9 तीनों में तो हम लोग निकाल सकते हैं बाहर, 9 9 से भाग दे दिए तो ये हो गया 2। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को हल करना है। हल कैसे करेंगे हम लोग हल बहुत तरह से कर चुके हैं। इस बार हम लोग इसको विलोपन विधि से ही करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए विलोपन विधि से ही हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए ये दोनों को बराबर करना है, यहाँ y है यहाँ 5y है, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा बराबर, तो 5 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 को कुछ नहीं करना है और समीकरण 2 को 5 से गुना करना है और घटाना है। घटाना क्यों है, क्योंकि एक ही चिन्ह है इसलिए यहाँ पे हमको घटा देना है। तो ये हो गया 4x - 5y बराबर 4 और 5x - 5y बराबर 10, क्योंकि 5 से गुना सब में करना होगा। घटाते हैं, चिन्ह बदलता है, ये कट गया, 4 में से 5 घट गया, -x बचा, ये घट गया, -6 बचा, ये कट गया, x बराबर हो गया 6। y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकालने के लिए हम लोग दोनों समीकरण में से किसी में भी रखेंगे तो निकल जाएगा। इस बार हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, आप 1 में भी रख सकते हैं और ज़रूर रख के देखिएगा, अगर एक ही आंसर आ जाएगा तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा। रखते हैं समीकरण 2 से, तो 6 - y बराबर 2, तो y बराबर हो गया 6 में से 2 घट गया 4 हो गया, तो x 6 हो गया y 4 हो गया, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हमने माना था 10x + y, तो 10x के जगह पर 6, y के जगह पर 4, तो हो गया 64। संख्या बराबर हमारा आंसर आ गया 64। एक क्वेश्चन हमारे पास त्रिभुज वाला है, तो त्रिभुज में जानते हैं आप लोग 3 भुजा होता है, उसमें 3 कोण भी होता है। तो दिया हुआ है कि जो कोण C है त्रिभुज का वो है सो B के 3 गुना है। अगर हम B को x मान ले तो C के जगह पर हम लोग 3x लिख सकते हैं, और A भी है, A और B के जो जोड़ है उसके 2 गुना है, तो इसको हम लोग 2 तरह बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि कोण A, सबसे पहले हम लोग A को देखिए, A यहाँ पर है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। आप चाहे तो ABCD, चाहे हम लोग इस बार x को छोड़ देते हैं, m मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। A बराबर हम लोग मान लिए m, और B बराबर हम लोग n मान लेते हैं, क्योंकि A और B का कुछ रिलेशन पता नहीं है इसलिए B को n मान लिए। और C मानने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि C जो है B का 3 गुना है, तो B तो n है तो C हो जाएगा 3n, ठीक। अब हमारा समीकरण पहला बनेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण को अगर हम जोड़े तो 180 डिग्री होता है, ठीक। तो तीनों कोण को हम लोग एक बार जोड़ देते हैं, m + n + 3n बराबर 180 और m + 4n बराबर 180, समीकरण 1। हमारा अगला समीकरण निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से, यही रिलेशन को लिखा हुआ है। C जो है
वो ए और बी के बराबर है, जोड़ के 2 गुना लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग इसी रिलेशन को एक बार फिर से यहाँ लिखते हैं। लिखा हुआ है 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। ये रिलेशन वहाँ दिया हुआ था, वही रिलेशन हम लोग लिखे हैं। देखिए हम लोग बी के जगह पर हम लोग बी का तो हम लोग मान रहे हैं कि एन है, तो यहाँ 3n, यहाँ हो गया 2m n, तो ये उधर 3n हो गया, इधर 2m प्लस 2n, ये n उधर चला जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 2m माइनस n बचेगा। अब इस साइड कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो गया 0 बचा, ये समीकरण 2 हो गया। कुछ इस साइड नहीं बचा क्योंकि इसमें कोई अंक नहीं था, अंक ही नहीं था तो क्या बचेगा, तो ये 0 हो गया। अब हम लोग समीकरण को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इसमें देखिए n है, इसमें देखिए 4n है, दोनों को हल कैसे करेंगे, तो n को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, तो n को 4 से हम गुना कर देते हैं और समीकरण 1 में जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे निकल जाएगा। समीकरण 1 को कुछ नहीं करना है और जोड़ना है समीकरण को 2 को 4 से गुना करने के बाद, 2 को 4 से गुना कर देते हैं और जोड़ देते हैं। पहला समीकरण में कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरा समीकरण में हम लोग 4 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो कट गया, 8 और 1 यहाँ जोड़ना है तो 9m हो गया, इधर 180, तो m बराबर हो गया 180 बटा 9 20 डिग्री, m बराबर हो गया 20 डिग्री। अब m निकल गया तो हमको n का मान निकालने के लिए हम लोग एक बार समीकरण 2 से चले जाते हैं, 2 से निकालते हैं, तो m के जगह पर यहाँ 20 रख देना है और n को जगह पर n का मान हमारा अपने आप निकल जाएगा, n उधर चला जाएगा तो 20 दूना 40 हो गया। ठीक, तो ये निकल गया, ये निकल गया, तो हम लोगों को तीनों कोण निकालना है। तो तीनों कोण कैसे कैसे निकलेगा, तो हम लोग कोण ए को क्या माने थे, m माने थे, तो m का मान आया 20। कोण बी को हम लोग n माने थे, तो n का मान आया 40। कोण सी को हम लोग 3n माने थे, तो 3 को 40 से गुना कर दिए, 120 आ गया, तो हमारा ये तीनों कोण है सो निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग त्रिभुज वाला क्वेश्चन बनाए हैं। हम लोग एक फिर से उम्र वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। उम्र वाला क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे और आज भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं उम्र वाला। तो 10 वर्ष बाद एक आदमी का जो उम्र है वो अपने बेटे की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, और 10 साल बाद है सो आदमी अपना बेटा की उम्र का दुगुना हो जाएगा। और फिर से लिखा हुआ है कि 10 साल पहले वो आदमी अपने बेटे की उम्र की 4 गुना थी। तो दोनों के मानना है, निकालना है। तो इसके लिए हम लोग मानते हैं कि मान लेते हैं कि जो आदमी है कि वर्तमान आयु, अभी जो आदमी का आयु है वो एक्स क्या वर्ष है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आयु वाला क्वेश्चन में हम लोग जरूर मानते एक्स वर्ष, और पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, पुत्र के वर्तमान आयु है वाई वर्ष। प्रश्न में देखिए 10 वर्ष बाद लिखा हुआ है, तो 10 साल बाद है, सो यह जो आदमी है अपने उम्र से 10 साल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसका बेटा का उम्र भी, वो भी तो 10 साल बाद 10 वर्ष बड़ा होगा। तो तब क्या होता है, 10 साल बाद दोनों है ना 2 गुना हो जाता है, मतलब बेटा की उम्र में 2 से गुना करते हैं तब वो बराबर होता है। तो यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब हम लोग है सो निकाल लेते हैं समीकरण। तो x प्लस 10, ये 2 अंदर गुना हो जाएगा, 2y प्लस
20 इधर आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10 उधर जाके घट जाएगा तो 10 बचेगा। पहला समीकरण इधर से उधर कर दिए, ये चिन्ह आप जरूर दीजिएगा अगर कभी छूट जाए तो। अब दूसरा समीकरण का बात करते हैं। दूसरा समीकरण में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले, 10 साल पहले दोनों 10 साल कम होगा, तो 4 गुना था 10 साल पहले। इधर आ जाएगा, ये 10 उधर जाके घट जाएगा तो -30 होगा। अब देखिए हम लोग दोनों समीकरण हमारे पास आ गया है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो देखिए दोनों में क्या कर सकते हैं, अगर y को हमको काटना होगा तो इसको 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4 4, या x और x तो बराबर ही है तो हम लोग x को ही काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं। तो हम लोग इस बार x को ही काट देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से किसी को तो कटना है ही। समीकरण 1 में से 2 को सीधे घटा देते हैं क्योंकि मिलता है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है सो निकलने वाला रहेगा। तो हम लोग घटा के देख लेते हैं। यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदलता है घटाव में, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये कट गया। तो यहाँ देखिए ये 2y है, ये 4y है, घटेगा तो यहाँ 2y बच जाएगा, यहाँ दोनों जोड़ में है तो जुट जाएगा 40, तो y बराबर हो गया 40/2, 20 वर्ष। y 20 वर्ष हो गया तो ये बेटा है 20 साल के। अब समीकरण 1 में रख देते हैं तो x का मान भी निकल जाएगा। तो x माइनस 2 है ना, 2 गुना 20 बराबर 10, ये उधर जाके जुट जाएगा तो 10 में 40 जुट जाएगा तो पिता हो गया 50 वर्ष का, बाप भी निकल गया, बेटा भी निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। हमारे पास एक कुछ बड़ा क्वेश्चन है, एक छात्रावास है, उसमें मासिक व्यय का एक भाग जो है सो नियत है, मतलब क्या कि उसको हॉस्टल में रहने के लिए, खाने के लिए हमको है सो कुछ रुपया पहले फिक्स देना पड़ता है, उसके बाद और हम छात्र से कितना दिन भोजन करता है उस पर निर्भर करता है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज भोजन जितना किया उतना देना पड़ेगा और एक फिक्स चार्ज है उतना देना पड़ेगा। तो इसमें एक छात्र जो था जो 22 दिन खाना खाया, उसमें भोजन किया, तो उसको 1380 रुपया देना पड़ गया, और दूसरा छात्र है जो 28 दिन खाना खाया तो उसको 1680 रुपया देना पड़ गया। तो हमको है सो दोनों खर्च निकालना है कि एक दिन का खर्च कितना है और फिक्स कितना पैसा देना पड़ता है, ये दोनों हमारा क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोगों का जो फिक्स खर्च है, नियत खर्च, इसको इस बार हम लोग ए मान लेते हैं। हम लोग कुछ भी समीकरण मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग एक्स ही मानेंगे, जो आपको मन करे वो मान सकते हैं। तो हम लोग इस बार ए मान लिए हैं। और प्रतिदिन खर्च, प्रतिदिन खर्च 20 रुपया मिलता है, खर्च चूंकि रुपया में होगा इसलिए यहाँ पर रुपया लिखना जरूरी है, ठीक। तो यह जो छात्र था पहला, तो वो क्या किया, वो ऐसा इतना रुपया तो उसको लगा ही लगा, उसके बाद वो 22 दिन खाना खाया, तो 22, एक दिन का 20 रुपया तो 22 दिन का 22 रुपया, तो ये टोटल खर्च उसको देना पड़ गया कितना, 1380 रुपया, इतना रुपया उसको खर्च देना पड़ गया। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा जो छात्र था उसको भी तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ा, और वो 28 दिन खाना खाया था तो वो 28 भी हो गया, तो उसको कितना रुपया देना पड़ गया, 1680 रुपया देना पड़ गया। तो ये दोनों समीकरण तो हमारा आसानी से निकल गया, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा।
अब इन दोनों को काटना है, तो काटने के लिए हम लोगों को क्या करें, कौन सा मेथड ठीक रहेगा, यही मेथड से बनाते हैं। बराबर किसको करें, बराबर अगर हमको ये दोनों को करना होगा तो इसमें 28 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 22 से गुना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ए को ही काट देते हैं। उससे अच्छा रहेगा कि ए को काट देंगे तो ये दोनों तो बराबर, ये बराबर करने का भी जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो ए प्लस 22b 1380 हो गया, ए प्लस 28b 1680 हो गया। दोनों को काटना होगा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये ए कट गया, लेकिन ये तो हो गया माइनस 6b, इधर घट गया तो 300, तो b बराबर हो गया 300 में 6 से भाग दे दिए 50 रुपया। तो एक दिन का खर्च वहाँ 50 रुपया देना पड़ता है। और समीकरण 1 से हम लोग ए का मान भी निकाल लेते हैं। समीकरण ए से ए के जगह पर यही रहेगा, 22 को हम लोग 50 से गुना कर देंगे, 1380 के बराबर कर देंगे, तो हो गया ए प्लस 1100 रुपया, ये उधर जाके घट जाएगा, तो हो गया 280 रुपया। तो हमको 280 रुपया है सो पहले देना पड़ेगा, और प्रतिदिन है सो खाना खाने का खर्च है सो 50 रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। अब हम लोग है सो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, तो अगले दिन हम लोग कुछ है सो एक दिन और हमारा ये क्लास चलेगा। तो अगले दिन हम लोग कुछ है सो क्वेश्चन करेंगे, ये शब्द वाला क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे, और कुछ क्वेश्चन है सो हम लोग है सो सिंपल वाला क्वेश्चन करेंगे। और इससे है सो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्या पूछने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।